हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का दूसरा चैप्टर का एमसीक्यू। क्लास 6 हमने पूरे कवर कर चुका है। 7वां में एक चैप्टर हो चुका था, आज दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। साथ ही हमने इसका थ्योरी क्लास भी कराया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये थ्योरी क्लास का है। ठीक है, इस थ्योरी क्लास में हमने पूरे एक एक चीज़ को डिटेल से आपको समझाया है। तो आप इस क्लास को भी नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए। क्लास 6 से लेके इसमें 9th तक हो चुका है कंप्लीट। 10th में भी एक चैप्टर हो चुका है। ठीक है, जल्द ही उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए। इसके बाद आपको एनसीईआरटी में कोई डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज कराते जा रहे हैं। ठीक है, और इसका जो है पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। तो आप लोग पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा जो है वो कमेंट में डाल दिया जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अगर आप उससे नहीं हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है केपी सक्सेस जोन के नाम से, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी के बाहरी परत, अगर आप नोट्स देखेंगे तो देखिए ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जो है वो पर्पटी है। हमने इसको डिटेल में पढ़ाया भी है। देखिए, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं, मतलब बाहरी परत, और ये सबसे पतली परत है। तो एक एक चीज, एक एक एमसीक्यू आपको क्लियर हो जाएगा। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं पर्पटी। क्या कहते हैं? पर्पटी कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग करते जाइए और रिवाइज भी कर लीजिएगा बाद में। उसके बाद है पर्पटी सबसे डैश परत है, सबसे क्या है? पतला है, अभी बताए थे। तो सबसे पतला परत है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस 50 क्वेश्चन करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पर्पटी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो पृथ्वी की जो पर्पटी है, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है और साथ में सबसे पतला भी है, ये बना होता है दोस्तों सिलिका और एल्यूमिना से। ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिना से बना होता है, इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सियाल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत जो होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं कोर। सबसे भीतरी परत, अगर आप पृथ्वी को देखें तो इस तरीके से, अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो सबसे ऊपर, यहाँ सेंटर मार लीजिए, तो देखिए अगर इसको विभाजित करें 3 भागों में, तो ये सबसे निचला हिस्सा जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसको बोलते हैं पर्पटी, और बीच वाला को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीच वाला को? बीच वाला को बोलते हैं मेंटल। बीच वाले भाग को बोलते हैं मेंटल। तो देखिए, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत जो है कोर है, और सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको पर्पटी बोलते हैं, और बीच वाले भाग को मेंटल बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल है, कोर मुख्यतः किस धातु से बना होता है? कोर जो है मतलब पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत जो है दोस्तों, कोर, वो किससे मिलके बना होता है? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो कोर है दोस्तों, वो बना होता है किससे? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो ये बना होता है दोस्तों निकेल प्लस फेरस से, इसीलिए इसको नीफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीफे भी बोलते हैं। ठीक है, निकेल और फेरस से मिलके बना होता है, इसलिए नीफे भी बोला जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोर जो है पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, और ये नीफे से बना होता है, निकेल और फेरस से। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, फेरस यहाँ लोहा को बोलते हैं। चलिए अगला है, शैल चट्टान किसका समूह होता है? तो शैल चट्टान जो होता है खनिजों का समूह होता है, और यहीं पर खनिज पाया जाता है। तो ये सवाल हो गया। चलिए अगला है, द्रवित मैग्मा से बनने वाली सेल को क्या कहते हैं? तो द्रवित मैग्मा से बनने वाले सेल को बोलते हैं आग्नेय, और आग्नेय चट्टान भी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चट्टान जो होते हैं वो आग्नेय चट्टान, कैंत्रित चट्टान, अवसादी चट्टान, इस पे भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हमने नोट्स में इसको पूरे डिटेल से पढ़ाया है, तो आप लोग जरूर उसको देखें। चलिए अगला सवाल है, अवसादी सेल कैसे बनता है? अवसादी सेल कैसे बनता है? तो मैग्मा जो है वो ठंडा होकर अवसादी सेल बनता है। ठीक है,
पहले अगर आप लोग थ्योरी क्लास देख के आइएगा तो और मजा आएगा क्वेश्चन करने में, तब तो आपको लगेगा यार सारा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उच्च ताप और दबाव से बनने वाली सेल कौन सा है? तो वो है दोस्तों कायांतरिक चट्टाने। तो कायांतरिक जो सेल है दोस्तों वो उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर और दबाव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे ध्यान रखेंगे, हाई टेम्परेचर और प्रेशर से बना होता है कायांतरिक चट्टान। ठीक है, अगला सवाल है, चूना पत्थर किस प्रकार की सेल है? चूना पत्थर जो है दोस्तों किस प्रकार की सेल है? तो ये अवसादी प्रकार का सेल है। कैसा है? तो अवसादी सेल है। कैसा? तो अवसादी सेल है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, लावा किससे बनता है? लावा जो है दोस्तों वो किससे बनता है? तो लावा बनता है मैग्मा से। किससे बनता है? तो मैग्मा से बनता है। बिल्कुल इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है, सेल में पाए जाने वाले प्राकृतिक रत्न क्या कहलाते हैं? तो सेलों में पाए जाने वाले प्राकृतिक रत्न जो है दोस्तों इसको बोलते हैं खनिज। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है आपसे। अगला है, सोना, पेट्रोलियम और कोयला क्या है एक तरह का? तो ये क्या है? एक तरह का खनिज है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है हमने पूरे कवर किया है आपको। ठीक है, साथ ही अगर कोई क्लास 6-7 का भी बच्चा हो और वो इस चैप्टर को देखना चाहता है तो वो भी अगर इसको थ्योरी और एमसीक्यू कर ले तो कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला है, सेलें पृथ्वी की परतों में मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? जो सेल है वो पृथ्वी की परत में मुख्यतः किस परत में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है परपटी में। कहाँ पाया जाता है? तो परपटी। परपटी जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से पृथ्वी बनाया जाए तो सबसे बाहरी हिस्सा जो है ये है परपटी। आपको बताए ही थे, सबसे अंदर वाला को कोर बोलते हैं। ठीक है, बीच वाला को मेंटल बोलते हैं। अगला सवाल है, मैग्मा कहाँ पाया जाता है? अब मैग्मा जो है कहाँ पाया जाता है? कोर में पाया जाता है, मेंटल में पाया जाता है या परपटी पे पाया जाता है? तो मैग्मा जो है दोस्तों मेंटल में पाया जाता है और यही ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलता है। ठीक है, अगला है, परपटी की मोटाई महासागरीय भाग में लगभग कितनी होती है? तो महासागरीय भाग में परपटी की मोटाई जो होती है वो 5 किलोमीटर होती है। परपटी की मोटाई मतलब सबसे ऊपरी भाग का मोटाई। देखिए, और ये महासागर में पूछे तो ये अगर पृथ्वी का केंद्र है तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये तो कोर हो गया, बीच में मेंटल हो गया, और ये 5 किलोमीटर की मोटाई का होता है महासागर में। क्या? तो परपटी होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, महाद्वीपीय भाग में परपटी की मोटाई कितनी होती है? देखिए महाद्वीपीय भाग में अभी हम लोग पढ़े महासागरीय भाग में 5 किलोमीटर होता है। अब महाद्वीपीय भाग में आ जाइए तो महाद्वीपीय भाग में अगर आप आएंगे तो यही मोटाई जो हो जाएगा दोस्तों परपटी का, ये हो जाएगा बढ़ करके 35 किलोमीटर। तो बी नंबर ऑप्शन होगा। ये मान लीजिए सेंटर है और इसमें अगर आप मोटाई देखेंगे ये परपटी का तो ये हो जाएगा कितना? तो 35 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे महासागर में कितना है? 5 किलोमीटर, और महाद्वीप में कितना है परपटी की मोटाई? तो 35 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सेलें पृथ्वी की डैश परत का मुख्य भाग है? जो सेल है वो पृथ्वी की कौन से परत का मुख्य भाग है? तो ये सबसे बाहरी परत जो है दोस्तों जिसको परपटी कहते हैं उसका मुख्य भाग है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा सेल मैग्मा के ठंडा होने पर बनता है? तो कौन सा ऐसा सेल है जो मैग्मा के ठंडा होने पे बनता है? तो ये बनता है दोस्तों आग्नेय सेल। आग्नेय सेल जो है दोस्तों मैग्मा के ठंडा होने पर बनता है। चलिए अगला सवाल है, अवसादी सेल मुख्यतः कहाँ बनता है? तो अवसादी सेल जो बनता है समुद्र के नीचे बनता है। अवसादी सेल कहाँ बनता है? तो समुद्र के नीचे बनता है। ठीक है, अगला सवाल है, कायांतरित सेल का मुख्य कारण है? कायांतरित सेल का मुख्य कारण क्या है? तो कायांतरित सेल का मुख्य कारण है दबाव और ताप। हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर ही कायांतरित सेल का निर्माण होता है। अगला है, सेलों का अध्ययन किया जाने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलों का अध्ययन किया जाने वाला विज्ञान कहलाता है खनिज विज्ञान। क्या कहलाता है? खनिज विज्ञान कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद अगला है पृथ्वी का अंदरूनी भाग मुख्यतः किस स्थिति में है। तो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग जो है दोस्तों वो ठोस अवस्था में है। कैसा है? ठोस अवस्था में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है खनिजों का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है। तो खनिज का सबसे ज्यादा उपयोग होता है औद्योगिक विकास में। आप सभी लोग जानते हैं उद्योगों में सबसे ज्यादा खनिज का उपयोग किया जाता है। अगला है पृथ्वी के अंदरूनी तापमान डैश की वजह से बढ़ता है। किसके कारण सबसे ज्यादा होता है, बढ़ता है? तो दूरी के साथ ये क्या होता है, बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर अगर हम जैसे जैसे जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ता है। तो इसको ध्यान रखेंगे इस लाइन को कि पृथ्वी में हम अंदर जाएंगे मतलब प्रॉपर्टी से अगर हम कोर की तरफ जाएंगे पृथ्वी में तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये बढ़ने का कारण क्या है, तो दूरी के साथ ये बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला है मैग्मा किसे कहते हैं। मैग्मा जो है दोस्तों एक तरह से द्रवित चट्टान है। क्या है, द्रवित चट्टान है मैग्मा, जो द्रव के रूप में बाहर निकलता है ज्वालामुखी उद्गार के समय में। चलिए अगला सवाल है प्रॉपर्टी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखिए प्रॉपर्टी को अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ये सबसे ऊपरी भाग है पृथ्वी का। और मेंटल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखिए एकदम छोटा छोटा सवाल है लेकिन आपको कवर किया गया है। मेंटल को मेंटल ही बोलते हैं। अगला है कोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो कोर को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं कोर ही बोलते हैं। देखिए मेंटल और कोर को कोर ही बोलते हैं। चलिए अगला है सेल के टूट भांग से बनने वाली सेलें होती है। तो सेलों के टूट भांग मतलब टूटने से जो सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अवसादी सेल। क्या बोलते हैं, अवसादी सेल। अवसादी सेल जो है दोस्तों सेल से ही टूट के बनता है। ठीक है, अगला है पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर डैश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो प्रॉपर्टी पे क्या पाया जाता है दोस्तों, सबसे ऊपरी भाग जो है उस पे तो हम लोग जीव जंतु लोग सभी लोग पाए जाते हैं। खनिज नहीं पाया जाता है, जीव भी पाया जाता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से मांग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों अवसादी सेलें मुख्यतः किसके द्वारा बनती है। तो अवसादी सेलें जो है दोस्तों तलछट में जमने से बनती है। तलछट में जमने से बनती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है सेल में डैश की निश्चित रासायनिक संरचना होती है। तो सेल में जो है दोस्तों खनिज की निश्चित रासायनिक संरचना पाई जाती है। अगला सवाल है सिलिकेट और एल्यूमिना प्रमुख रूप से किसमें पाया जाता है। सिलिकॉन प्लस एल्यूमिना, इसको सियाल भी बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है आपको बताए हैं, कमेंट कीजिए जल्दी से। तो ये प्रॉपर्टी में सबसे ऊपरी भाग में सियाल पाया जाता है। और नीफे जो पाया जाता है निकेल प्लस फेरस, ये पाया जाता है कहाँ पे, तो कोर में पाया जाता है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कयांत्रित सेल एक उदाहरण है। कयांत्रित सेल किसका उदाहरण है, तो कयांत्रित सेल स्लेट का उदाहरण है। किसका, तो स्लेट का उदाहरण है। और ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बनता है। ठीक है, अगला है आग्नेय सेल एक उदाहरण है। आग्नेय सेल किसका उदाहरण है, आग्नेय सेल किसका उदाहरण है, तो ग्रेनाइट का उदाहरण है। ग्रेनाइट का उदाहरण है क्या, तो आग्नेय सेल। अगला है दोस्तों अवसादी सेल एक उदाहरण है। अवसादी सेल किसका उदाहरण है, तो अवसादी सेल जो है दोस्तों चूना पत्थर का उदाहरण है। देखिए याद रखेंगे ग्रेनाइट हो गया आग्नेय सेल और चूना पत्थर हो गया अवसादी सेल। तो इस दोनों को भी याद रखेंगे। अगला है सेल पृथ्वी की डैश परत का मुख्य भाग है। सेल जो है पृथ्वी की कौन सी परत का मुख्य भाग है, तो सेल जो है दोस्तों सबसे बाहरी परत जो है प्रॉपर्टी उसका मुख्य भाग है। आई थिंक ये दूसरी बार आ गया। अगला है दोस्तों खनिजों का उपयोग नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता है, औद्योगिक क्षेत्र में। यहाँ तो होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं लगा हुआ है। रसोई में खनिजों का होता है, नहीं होता है मतलब, तो दोस्तों रसोई में नहीं होता है। भवन निर्माण में होता है और कृषि में भी होता है। तो इसलिए नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन होगा। बाकी सभी जगह होता है। चलिए अगला सवाल है प्रॉपर्टी में डैश प्रमुख घटक है। तो प्रॉपर्टी में सबसे प्रमुख घटक कौन सा है, तो प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी में सबसे प्रमुख है सिलिका और एल्यूमिना। जी हाँ दोस्तों, सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। प्रमुख घटक पूछे
तो यहाँ पर यही दोनों हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अगला है पृथ्वी के परत को सही क्रम में बताना है कि कौन सा सबसे मोटा है और कौन सा पतला है। ठीक है, तो पृथ्वी के परत को अगर देखें तो सबसे पतली परत हो जाएगी पर्पटी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। ठीक ठीक है, तो ये जो यहाँ पर क्रम दिया गया है इसमें कहीं ये नहीं दिया है कि पतला या मोटा, तो सबसे पतला होता है पर्पटी, इतना आप लोग ध्यान रखिए, और सबसे मोटा होता है कोर। ठीक है, तो ये जो क्रम बन रहा है ये पतला से मोटा बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, मैग्मा जो है वो ठंडा होकर क्या बनता है। मैग्मा जो है ठंडा होकर बनता है, क्या बनता है, तो मैग्मा जो है दोस्तों ठंडा होकर आग्नेय शेल बनता है। ये भी लगता है दोबारा आ गया। अगला है प्रॉपर्टी का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रॉपर्टी का मुख्य कार्य क्या है, तो ये है जीवन को समर्थन देना। जीवन को समर्थन, जीवन जो है दोस्तों प्रॉपर्टी पे ही संभव है। अगला है पृथ्वी के अंदरूनी तापमान डैश दिशा में बढ़ता है। किस दिशा में पृथ्वी का जो अंदरूनी तापमान है वो बढ़ता है। तो देखिए, जब भी हम ऊपर से नीचे मतलब कि कोर के तरफ जाएंगे, पर्पटी से कोर के तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सवाल देखिए फिर से पूछा गया है और घुमा के है, तो ऊपर से नीचे, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पर्पटी है और ये हमारा कोर है। अंदर की तरफ जब हम आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है कौन सी सेल तलछट में बनती है। तो तलछट में बनती है अवसादी सेल। कौन सा, तो अवसादी सेल जो है वो तलछट में बनती है। अगला है सिलिका सेल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। सिलिका सेल, सिलिका सेल में जो पाया जाता है वो सिलिका ही पाया जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है स्लेट किस प्रकार की सेल है। स्लेट जो है दोस्तों वो सेल है किस प्रकार की, तो ये है कायांतरित चट्टान के। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बनता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है पृथ्वी की पर्पटी का व्यास लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी की पर्पटी का जो व्यास है वो 5 से लेके 35 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो ये पर्पटी का व्यास है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है खनिजों की वैज्ञानिक संरचना को क्या कहते हैं। तो खनिजों की वैज्ञानिक संरचना को रासायनिक संरचना कहते हैं, केमिकल। ठीक है, संरचना। अगला है चट्टानें पृथ्वी की डैश का निर्माण करती है। चट्टान जो है पृथ्वी को क्या निर्माण करता है, तो ये निर्माण करता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 50 MCQ कर लिए इस चैप्टर में, और इसके बाद कुछ भी नहीं बचा होगा। आई होप आप लोग को वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो अगर अच्छा लगा है तो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए, आप PDF के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मैसेज कीजिए, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, PDF जो नोट्स वाला है। ठीक है, बाकी अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।